कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को याद करने के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाई है। मैंने नहीं बनाई है, सतीश सर ने बनाई है, उन्होंने मेरे को बताया, मैं आपको बता रहा हूँ। और उसी को मैंने यहाँ पे क्या किया है ना, विजुअली इनकॉर्पोरेट कर दिया है, ताकि जब आप रिवाइज करो तो आपको एकदम 1 सेकंड में ग्रास्प हो जाए पूरी स्टोरी। तो उसके लिए ना आपको अपने माइंड में एक स्टोरी चलानी होगी, और उसके लिए मेमोरी ट्रिक में मैंने डाला है, आपको स्टोरी को याद रखने के लिए अगर कुछ लिखना पड़े तो आप यहाँ मेमोरी ट्रिक में लिख लो, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाए और आपको रिविजन करने में आसानी हो। आप इमेजिन करिए एक मूवी चल रही है, ठीक है, एकदम आंख बंद करके इमेजिन करिए मेरी बात को सुनते हुए। एक मूवी चल रही है, अलग अलग पहाड़ है, अलग अलग टाइप के पहाड़ है। एक पहाड़ है जो पूरा बर्फ से ढका हुआ है, एक पहाड़ है वोल्केनो वाला जिससे वोल्केनो इरप्शन हो सकता है। तो अलग अलग पहाड़ है, तो सबको हम क्लासीफाई कर रहे हैं कि ये बर्फ वाला पहाड़ है, ये वोल्केनो वाला पहाड़ है, ये पहाड़ है जो पूरा पेड़ से ढका हुआ है। तो अलग अलग पहाड़ है, उनको हम क्लासीफाई कर रहे हैं। तो वहां से बन के आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो मेमोरी ट्रिक के लिए आप लिखते जाइएगा आप पहाड़। फिर आप देख रहे हो कि पहाड़ के बीच से एक नदी बह रही है, और ये जो नदी है इसमें इतनी ताकत है, इतनी कैपेसिटी है इस नदी की कि ये आपको अपने साथ बहा के ले जा सकती है, बहुत ही कैपेसिटी के साथ बह रही है। तो कैश टू कैपेसिटी डिटर्मिनेशन। फिर आपकी नजर पड़ती है एक लेडी के ऊपर। ये लेडी खाना बना रही है, तो प्रोडक्शन हो रहा है। किसका प्रोडक्शन हो रहा है? खाने का प्रोडक्शन हो रहा है। तो कैश 3 प्रोडक्शन ओवरहेड। फिर आप देख रहे हो कि ये सोच रही है कि मेरे फैमिली मेंबर सब खाना खा रहे हैं बैठ के, तो ये खाना किसके लिए बना रही है? अपने फैमिली मेंबर्स के लिए बना रही है। तो दैट इज कैप्टिव कंजम्पशन। कैश 4 में ये सोच रही है कि मैं खाना किसके लिए बना रही हूं? अपने परिवार के लिए, सब लोग साथ में बैठ के खाएंगे। कैप्टिव कंजम्पशन। फिर हस्बैंड तो ऑफिस गया है, तो उसके लिए टिफिन लेके जाना पड़ेगा, तो ये टिफिन में पैक करके खाना निकल गई। ट्रांसपोर्टेशन। टिफिन में पैक हो गया खाना, निकल गई हस्बैंड को खाना देने के लिए, तो ट्रांसपोर्टेशन। अब हस्बैंड के साथ बैठ के बात कर रही है, हस्बैंड खाना खा रहा है, तो हस्बैंड बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गया खाने से। वो पूछ रहा है कि अरे इतना अच्छा खाना, तुमने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ किए खाना बनाते हुए? तो इंग्रेडिएंट्स मतलब मटेरियल, तो मटेरियल कॉस्ट। फिर वो पूछ रहा है कि इतना स्वादिष्ट खाना है, तुमने तो नहीं बनाया है, किसी और ने बनाया है, किसने बनाया है बताओ? तो जिसने बनाया, एम्प्लॉय कॉस्ट। फिर वो पूछ रहा है कि गैस वगैरह सब कुछ था, तो गैस से आप कनेक्ट कर लेना, कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज। फिर वो देख रहा है कि पैकेजिंग भी काफी ज्यादा सुंदर हो रखी है इस खाने की, तो वो बोल रहा है कि अरे इतनी अच्छी पैकिंग, तो पैकिंग मटेरियल कॉस्ट, कैश 9। अब खाना वाना सब खा लिया, फिर वो पूछ रहा है कि तुमने इतना मेरे लिए स्पेशल क्यों किया, आखिर में आज क्या है ऐसा जो तुमने इतना स्पेशल किया मेरे लिए? तो स्पेशल एक्सपेंसेस से आप कनेक्ट करिएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस स्पेशल एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये हमारी स्टोरी का एक पार्ट है। अब आप अज्यूम करिए कि यहाँ गाना बजना शुरू हो गया है। एक बार वापस से पूरी स्टोरी को रिकॉल करते हैं। आँख बंद कर लीजिए। पहाड़ है अलग अलग, किसी में बर्फ है, किसी में पेड़ है, तो अलग अलग पहाड़ है, आप क्लासीफाई कर रहे हो, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। अब पहाड़ के बीच से एक नदी बह रही है, और उस नदी में इतनी कैपेसिटी है कि वो आपको अपने साथ बहा के ले जा सकती है। कैश टू कैपेसिटी डिटर्मिनेशन। फिर आपको नज़ारा पड़ रहा है कि एक लेडी है, वो खाना बना रही है, तो प्रोडक्शन कर रही है, तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स, कैश 3। फिर आप सोच रहे हो किसके लिए खाना बना रही है? तो अपने फैमिली के लिए खाना बना रही है, तो खुद कंज्यूम करना है, तो कैश 4 कैप्टिव कंजम्पशन। फिर हस्बैंड के लिए खाना लेकर जा रही है, तो ट्रांसपोर्टेशन, कैश 5। फिर हस्बैंड खाना खा के पूछ रहा है कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स तुमने यूज़ किए हैं, कैश 6। इतना अच्छा खाना है, तुमने तो नहीं बनाया होगा, किसी और ने बनाया है, किसने बनाया है बताओ, कैश 7 एम्प्लॉय कॉस्ट। फिर वो पूछ रहा है कि सब कुछ था बनाने के लिए, गैस था, तो कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज। पैकिंग भी बड़ी सुंदर की है तुमने, कैश 9। और लास्ट में मेरे लिए इतना स्पेशल क्यों किया तुमने आज, कैश 10। तो यहाँ पर अब गाना शुरू हो गया। जैसे सूर्यवंशम मूवी में आपने देखा होगा कि एक गाना शुरू होता है और फिर वो जो हमारे हीरा ठाकुर रहते हैं वो बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर इन दोनों का एक बच्चा हो जाता है, और वो बच्चा अब 11 साल का हो चुका है। कैश 10 तक हमने पढ़ा, बच्चा अब 11 साल का हो चुका है। तो यहाँ से हमारी स्टोरी पार्ट 2 शुरू होती है। बच्चा 11 साल का हो चुका है और बच्चे को काम पे लगा दिया गया है। तो बच्चा जहाँ पे काम कर रहा है ना, तो वहाँ पे इसको एडमिन का काम मिला है। अब एडमिन के काम में इसने फ्रॉड किया है।
11 साल का बच्चा है, इसने एडमिन के काम में फ्रॉड किया है और इस फ्रॉड करने की वजह से इसे जेल जाना पड़ा है। तो यहां से अब इसकी जेल की कहानी शुरू होगी। तो बच्चे ने एडमिन में फ्रॉड किया तो जेल चला गया। तो एडमिन, तो कैश 11 एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। अब जेल चला गया तो जेल में इसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम मिला है। जेल में इसे रिपेयर्स का काम मिला है। तो कैश 12 रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स का काम इसने इतना बढ़िया किया कि इसको कैंटीन में काम दे दिया। जेलर ने इसे कैंटीन में काम दे दिया। तो कैंटीन सर्विस कॉस्ट सेंटर, तो कैश 13 कैंटीन में काम मिल गया, सर्विस कॉस्ट सेंटर। अब कैंटीन में ये देख रहा है कि बहुत ज़्यादा गंदगी है, बहुत ज़्यादा गंदगी है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। तो कैश 14 पोल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट। तो पोल्यूशन से परेशान होकर ये बोलता है कि मैं कैंटीन में काम नहीं करूंगा, मेरे को दूसरा काम दे दो, मेरे को काम दे दो खाना पहुंचाने का। तो डिस्ट्रीब्यूशन में लग गया है अब। तो कैश 15 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब खाना पहुंचाते पहुंचाते ये नोटिस कर रहा है जेल की हालत, कि जेल की हालत तो एकदम बेकार हो रखी है, जेल पूरा बंजर हो गया है, जेल काफ़ी ज़्यादा डिप्रिशिएट हो चुका है। तो कैश 16 डिप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कॉस्ट। फिर कैश 17 जेल में अभी से इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो ये बेचारा चुपचाप बैठा हुआ है, एकदम बोर फील हो रहा है, मीन्स इसको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो कैश 17 इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग चार्ज। अब बोर होकर ये प्लान बनाता है कि मैं जेल से भागूंगा। तो ये रिसर्च करना शुरू करता है कि जेल से कैसे भाग सकते हैं। तो कैश 18 रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। अब अकेले तो ये नहीं भाग पाएगा, काम को अंजाम देने के लिए इसे और साथियों की ज़रूरत है। तो ये क्या करता है, और लोगों को पकड़ के लाता है जेल में कि मैंने रिसर्च किया है भागने का, तुम भी मेरा साथ दो। तो जॉइंट कॉस्ट, ज्वाइंट करता है अपने साथ लोगों को भागने के लिए। तो कैश 19 इज जॉइंट कॉस्ट। अब इसने सारी प्लानिंग कर ली भागने के लिए, बट क्या ये किसी पुलिस वाले के हेल्प के बिना भाग सकता है? नहीं। तो ये पुलिस वाले को ब्राइब ऑफर करता है, रॉयल्टी, कि मेरे को भागने दो, मैं ये पैसे लो तुम। तो आप यहां से याद रखो कि कैश 20 रॉयल्टी एंड टेक्निकल नो हाउ फी। फिर जेल से भाग जाता है कैश 21 और ट्राई करता है, मीन्स ऐसा सोचता है कि मैं अब क्वालिटी वाली लाइफ जीऊंगा। पढ़े ना हमने 19 20 21, 19 मीन्स बेकार है, 20 ठीक है और 21 बढ़िया, तो इसे बढ़िया लाइफ जीनी है। तो कैश 21 ये जेल से भाग गया क्वालिटी वाली लाइफ जीने के लिए। तो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट कैश 21। अब क्वालिटी वाली लाइफ जीने के लिए ये क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू करता है, कैश 22 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अब मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते 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 इसके पास इतना काम आ जाता है कि ये काम से ओवरबर्डन हो जाता है। तो कैश 23 ओवरबर्डन कॉस्ट, ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट। फिर इतना ज़्यादा बर्डन हो जाता है काम का कि इसे ट्रीटमेंट कराने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, जहां इसके पैसे काफ़ी खर्च हो जाते हैं। तो कैश 24 इज ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो ये पूरी एक स्टोरी सर ने बनाई थी जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया। इससे मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको कैश 1 से लेकर कैश 24 एकदम इजीली याद हो जाएगा। चलिए स्टार्टिंग से एक बार स्टोरी को वापस रिपीट करते हैं। कैश 1 अलग अलग पहाड़ है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। नदी बह रही है पहाड़ के बीच से, कैपेसिटी डिटर्मिनेशन। लेडी खाना बना रही है, प्रोडक्शन ओवरहेड। किसके लिए बना रही है? फैमिली के लिए बना रही है, कैप्टिव कंजम्पशन। खाना अपने हस्बैंड के लिए लेके जा रही है, कैश 5 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। फिर हस्बैंड देख के पूछ रहा है कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज किए, तो कैश 6 मटेरियल कॉस्ट। किसने बनाया? कैश 7 एम्प्लॉय कॉस्ट। गैस था, कैश 8 एम्प्लॉय कॉस्ट। फिर पैकेजिंग बहुत अच्छी की है तुमने, कैश 9 पैकिंग कॉस्ट। कैश 10 मेरे लिए इतना स्पेशल क्यों किया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो एक पार्ट स्टोरी का खत्म हुआ। फिर दूसरा, इनका जो बच्चा है वो 11 साल का हो चुका है, तो कैश 11, और वो क्या कर रहा है, एडमिन में फ्रॉड कर रहा है, जेल जा रहा है। तो कैश 11 एडमिन ओवरहेड्स। जेल में जाके उसे रिपेयर का काम मिला, तो कैश 12 रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। रिपेयर का काम उसने इतना अच्छा किया कि उसे कैंटीन में डाल दिया गया, तो कैश 13 सर्विस कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर। फिर उसने क्या देखा कि जेल में बहुत, कैंटीन में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तो कैश 14 पोल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट। फिर वो बोला कि मैं अब कैंटीन में काम नहीं करूंगा, मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन का काम दो, मैं खाना पहुंचाऊंगा। तो कैश 15 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। खाना पहुंचाते पहुंचाते उसने ये नोटिस किया कि बहुत ज़्यादा जेल जो है डेप्रिशिएटेड हालत में है, तो कैश 16 डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कॉस्ट। अब खाना पहुंचा पहुंचा के वो बोर हो गया, तो उसे कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो कैश 17 इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग कॉस्ट। फिर वो प्लान बनाता है कि जेल से भाग जाऊंगा, कैश 18 रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। अब अकेले तो भाग नहीं सकता है, लोगों को जोड़ता है भागने के लिए, कैश 19 जॉइंट कॉस्ट। फिर पुलिस वाले को ब्राइब देता है, रॉयल्टी एंड टेक्निकल नो हाउ फी, कैश 20। और फाइनली 21 में भाग जाता है, कैश 21 भाग गया, वो क्वालिटी वाली लाइफ जीनी है उसे, तो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। क्वालिटी वाली लाइफ जीने के लिए वो क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करता है, कैश 22। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से पूरे तरीके से बर्डन हो जाता है काम का, ओवर बर्डन हो गया, तो ओवर बर्डन रिमूवल कॉस्ट कैश 23।
ओवरबर्डन को रिमूव करने के लिए वो क्या करता है, ट्रीटमेंट कराने जाता है जिसमें उसके पैसे खर्च हो जाते हैं। तो कैश 24 ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो ये एक स्टोरी है और आई होप कि इस स्टोरी को अगर आप अच्छे से याद रखोगे तो पक्का एकदम है कि आपको ये कैश 1 से कैश 24 इजीली पूरा का पूरा याद हो जाएगा। चलिए, तो ये हमारी थी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को याद रखने की एक छोटी सी मेमोरी ट्रिक।